ठीक है, हमारे पास n क्रॉस n की ग्रिड गिवन है। अब हमने लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसका पाथ नहीं बताना, तो पूरा सिर्फ लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो ईच सेल यू कैन ईदर मूव इन फोर डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप और डाउन। यू मे नॉट मूव डायगनली और मूव आउटसाइड द बाउंड्री। ठीक है, हम किसी भी डायरेक्शन से उसके राइट लेफ्ट अप या डाउन पर मूव कर सकते हैं। हम डायगनली मूव नहीं कर सकते और आउट ऑफ बाउंड्री मूव नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा बन रहा है, 1 से 2, 2 to 6, 6 to 9। ये फोर लेंथ का लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है। इसमें इसमें भी फोर लेंथ का ही बन रहा है, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसमें ब्रूट फोर्स तो समझ आती है कि वो एन स्क्वायर में हो जाएगा, अगर एन टोटल नंबर ऑफ एल वो है, जितने एम बाय एन के जो साइज है, ठीक है, हाँ जी। कि एक एलिमेंट के लिए आप ऑल डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें, जी जी मतलब डीएफएस जिस तरह आप चलाएं कि वर्स्ट केस में जी सारे को विजिट करेगा। जी जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें सिर्फ ब्रूट फोर्स में इसमें ये फर्क होगा कि हम कैश चेक रख लेंगे, सेव कर लेंगे अपने पास रिजल्ट। ठीक है, इसी साइज का हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब हम 9 से स्टार्ट करते हैं। इसमें फोर डायरेक्शन में मूव करना है, तो हम राइट से देखेंगे, हम यहाँ मूव नहीं कर सकते राइट से। लेफ्ट से तो है नहीं, आउट ऑफ बाउंड्री हो रहा है। और डाउन देखेंगे तो डाउन पे भी मूव नहीं कर सकते, लेफ्ट पे भी मूव नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट हम हर एक के लिए वैल्यू वन रखेंगे, क्योंकि एक तो उसका अपना एलिमेंट तो होगा ही ना, तो उसकी वैल्यू वन आएगी। हम यहाँ किसी डायरेक्शन से तो मूव नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट है 9। अब 9 के भी हम डायरेक्शन जितनी फोर डायरेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हमारे लिए किसी भी डायरेक्शन में जाना। 4 is smaller than 9, 6 is smaller है, 9 इक्वल है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जब 4 पे आएंगे, यहाँ पर क्लियर करें एक मिनट। तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1। अब जब हम 4 पे आए, इसके हम डायरेक्शन देखेंगे, हम 9 पे भी जा सकते हैं और 8 पे भी जा सकते हैं। हम 9 की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 है। 1 + 1, इसका मतलब है यहाँ से तो हमें 2 हो जाएगा अगर हम यहाँ पे देखें। 8 को हमने पहले विजिट नहीं किया हुआ, हम इसके इसमें डीएफएस रन कर रहे हैं, तो हम 8 पे चले जाए, 8 को हम देखेंगे, विजिट करेंगे। ठीक है, अब 8 के डायरेक्शन में मूव करेंगे। 8 में हम कहीं नहीं जा सकते, यहाँ 8 से रिटर्न होगा 1। तो 4 के साथ हम ऐड करेंगे, तो 4 किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मतलब 2 इससे लॉन्गेस्ट पाथ हमें मिल सकता है। अब हम 8 पे नहीं आना था, हमने हमने बेसिकली यहाँ जाना था, ये हम डीएफएस की वजह से आए थे। अब 6 पे आएंगे, 6 से हमारे पास 9 पे हम मूव कर सकते हैं। 6 में से 6 पे तो नहीं जा सकता, 2 पे भी नहीं जा सकता। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है 1। 1 + 1 हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। सेम द केस विद दिस 6। यहाँ 6 से देखेंगे, 9 पे हम जा सकते हैं, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 8 को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, हमें पता चल गया 1 है। अब हम 2 पे आएंगे, जब 2 पर आएंगे तो 2 से हम 6 नहीं तो पे जा सिक्स सकते हैं। सिक्स पे टू कैसे आ गया? क्योंकि जो आपने उस वाले 6 पे किया था उस पर 2 कैसे आ गया भैया? 6 से ऊपर 9 तो यहाँ जा जा सकते सकती थे, है एक। इस साइड पे भी जा सकते थे, यहाँ से इस पे भी जा अच्छा, सकते इस वाले नहीं, आपने दोनों का वो लिखा है ना, मैं लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट मतलब ये थे। ये वाला, सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। इससे हम ऊपर जा सकते थे ना, ऊपर, वो हाँ, तो वो डायरेक्ट। 1 हो गया। जी, ये 1 हो गया, 1 + 1 2। 1 + 1 बाई इसका डिफॉल्ट इसका हर एक अपने के वाला साथ। 1। जी जी, अच्छा, एक इसमें अपना 1 था सही और एक सही और सही जो सही, एलिमेंट ठीक से मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा, हम जब इस 2 पे आएंगे, तो हम ये 2 अपर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 था, 2 + 2, 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये इस 1 की डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता। नहीं, नेक्स्ट अच्छा, सही है, ठीक है। हम 1 पे आएंगे। अब 1 हमारे पास यहाँ पे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है।
इस साइड पे इक्वल एलिमेंट है तो इधर नहीं मूव कर सकता। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा हमें लॉन्गेस्ट पाथ दे रहा है। यहाँ 6 से हमारे पास 2 है, यहाँ पे 3 है, तो लॉन्गेस्ट पाथ ये 3 से हमें मिलेगा 3+1 = 4, राइट। और इस वन के लिए क्या होगा, इस वन के लिए क्लोज से सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में जा सकता है और यहाँ नहीं से तो सिर्फ थ्री, ये थ्री क्यों नहीं हुआ ये वाला, लास्ट वाला ये 1 3 क्यों नहीं हुआ? सर ये हाँ ये वाला ये 3 क्यों नहीं हुआ ये? इसमें जो मैक्सिमम इसे पाथ मिलेगा, लॉन्गेस्ट पाथ मिलेगा ये, और ये देखिएगा यहाँ से इसके पास 2 था, 2+1 करता तो यहाँ 3 आ जाता, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में इसे 3 मिल रहा था, 3+1 = 4, तो ये 4 सेलेक्ट करेगा, जो मैक्सिमम अच्छा वैल्यू होगी सही है, वो पिक करेगा। सही है। अच्छा, अब जब ये हमारा पूरा रन हो जाएगा तो हम इसमें मैक्सिमम देख लेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम होगा, तो 4 विल बी मैक्सिमम, ये हमारा आंसर होगा। क्या बात है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है तो बताएगा इसमें। देखिए हमने हर एलिमेंट को एक एक दफा विजिट किया, अगर हम इवन डीएफएस में भी रन करें हम, लेकिन एक दफा विजिट तो किया, लेकिन उसके आसपास वाले को तो भी तो चेक किया ना, डिपेंडिंग ऑन कितने लेकिन उसके अगर आसपास हमने होते देखी, हैं। अगर हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास एक ग्रेड थी, ना तो एक कांस्टेंट टाइम है ना कि 4 अगर राउंडिंग में हम करते हैं। जी जी अगर हम यहाँ से डीएफएस रन करना शुरू करते, सबको विजिट करते जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ तक जब पहुंचते तो हमारे पास कितने विजिट हो चुके होते हैं, हम m क्रॉस n कर चुके होते हैं, m नंबर ऑफ रोज है, m नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो लेकिन जब हम दोबारा आगे स्टार्ट करते हैं तो हम क्योंकि विजिट कर चुके हैं तो हमने अपने कैश में सेव किया हुआ है, हमें उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब इसकी ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी m क्रॉस n बनेगी कैश की वजह से, राइट। सही। तो अच्छा, और इसमें फिर सराउंडिंग में अगर विजिट किया हुआ था जी जी तो उसमें से और उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है, ठीक है। लेट्स जी अज्यूम जी एक नंबर है जिसके सराउंडिंग में, तो उसमें उन सारे से आप मैक्स लेंगे कि किस पाथ से आपको ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ मिल रहा है, राइट। दैट्स द की। जी 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 ठीक है। ठीक है, पर्सन यहाँ पर थे हम, और हम सबको मूव कर सकते हैं, हम सब डायरेक्शन में देखेंगे जहाँ हमें लॉन्गेस्ट मिलेगा वो हम जहाँ करते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर हमने किसी को विजिट पहले नहीं किया हुआ तो हम उसको पहले विजिट करेंगे, उसके बाद में मूव करेंगे। अगर किया हुआ था फिर तो हम कैश से वैल्यू कॉपी कर देंगे, वन ऐड करके। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। हाँ जी है हार्ड लेकिन इजी है, इतना मुश्किल नहीं ओ अच्छा, हार्ड है, मैंने भी। है। बहुत ज्यादा ये डिस्टिंक्शन था कि हार्ड और मीडियम है, लेकिन ये आई थिंक फॉर एनीवन मतलब उसके लिए इतना इजी भी नहीं है ये कि बंदा कह के मतलब मीडियम से ऊपर ही है। मैंने उसको जी कोड कर सकते हैं quickly? जी तो क्वेश्चन है किसी को तो फिर वो पूछना तो मैं क्लियर कर दूँ उसको। क्लियर करते हैं हम, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन वैसे अच्छा है। इससे जी सर। मुश्किल तो वो पानी वाला लग रहा था, पैसिफिक और अटलांटिक क्वेश्चन वाला। हमें से कितना पहले इसको साइज सेट कर लेते हैं, मैसेज को अपना। हम्म, हम तो नहीं सही से दे सकता है।
0 तो हम 0 भी नहीं सेलेक्ट करा देते हैं। हम अपने पूरे उसमें मैट्रिक्स में डाइवर्ट करेंगे। ये हम फंक्शन बनाएंगे बाद में डीएफएस के नाम से, तो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स पास करेंगे, माइनस का हम वैसे पास करें ताकि जो भी वैल्यू वो माइनस वन से बड़ी होगी, जिससे आउटसाइड वो डायरेक्शन मूव ना करे। आपने डीएफएस में वो पहले -1 क्यों दिया है? सर ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसे नेगेटिव वन देंगे ताकि वो इस आउटसाइड की डायरेक्शन में मूव ना करे। अभी हम देखेंगे, हम चेक लगाएंगे कि अगर वो स्मॉलर होगा तो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो हम ये देख रहे हैं कि वो उस डायरेक्शन में ना जाए। अभी हम ये आगे इस तरह देखेंगे तो फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये प्रीवियस वैल्यू के लिए मैंने दिया। अच्छा, ये आप ये टपल इनिशिएट करिए ना, मैप वाला पेयर। जी जी। अच्छा, तो मैं इसको टपल इनिशिएट करूँ, सही है। तुम्हारा देखिए, हाँ, फंक्शन बना हुआ है। ये डीएफएस वाले फंक्शन के अंदर आप ये दो दो लिस्टें दे रही हैं। सर ये पास कर रहे हैं, अगर आप इसके अंदर यहाँ पर कॉल करते तो आपको ये पास करने की जरूरत ना पड़ती। ये मैट्रिक्स पास कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स इसको पूरा सही सही, मैंने इनिशियलाइज नॉर्मल की मैट्रिक्स तरह। लिखना है, सही सही सही। मैं मैट्रिक्स सही। चैट में क्वेश्चन है कि डीएफएस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है डीएफएस के टाइम पे? मैं तो कोड कर रही हूँ मीन वाइज। क्या समझ नहीं आया आपकी आवाज? ये चैट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डीएफएस को एक्सप्लेन कर दें। मैं कह रही हूँ, मैं अच्छा, मीन वाइज कोड कर रही हूँ, तो अगर कोई एक्सप्लेन कर दे। जवाब मैं अच्छा एक्सप्लेन करता है, क्यों जवाब क्यों? मैं तो नूब एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट दे देता हूँ मैं, अगर रहन भैया बोलते हैं तो। हाँ हाँ sure। भाई, डीएफएस का मतलब है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपने फॉर एग्जांपल अगर एक पानी की बाल्टी है, तो पानी की बाल्टी में अगर आपका जो है फॉर एग्जांपल कुछ गिर गया है, तो आपने पहले उसकी गहराई में जाके देखना है, नीचे सबसे सबसे नीचे जाके एंड में हाथ मारेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उसकी सबसे ज्यादा एंड जो बॉटम डेप्थ है उसकी, उसमें आप सर्च कर रहे हैं। और फिर इसका दूसरा एक भाई होता है या कजन कह लें, वो ब्रेड बीएफएस होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। उसका मतलब है कि आप ऊपर
सबसे पहले आप जो है बजाय गहराई के आप सबसे ऊपर ऊपर वाली तह में पानी के आप वहां पे सर्च करेंगे कि कोई चीज वहां पे तो नहीं है मेरी, तो वो जो है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च हो जाएगा। तो वो बेसिकली होता है, ये जो है एक ट्री और बाइनरी ट्री और ग्राफ और ये वो इन वाले डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है ये वाली चीज यूज होती है। और उसमें ये होता ही है कि बेसिकली आप जाके सबसे जो उसका शुरू से स्टार्ट करते हैं, जो आपको होता है जो आपका ट्री होता है उसका जो जहाँ से ट्री स्टार्ट हो रहा है, रूट जिसको कहते हैं, तो रूट से लेके आप उसके आखिरी लेवल जो होता है ना वहां तक जाते हैं आप पहले। और उनके वो आप एनालाइज करते हैं या उनके ऊपर आप इटरेट करते हैं या ट्रेवर्स करते हैं। और जो सबसे आखिरी है उसको लीफ कहते हैं, तो उसको जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च कहेंगे। मतलब आप उसके लेफ्ट राइट रेहान को भाई, एकदम। जी आसिम। इस सवाल का आंसर इस तरह से होना चाहिए था कि हमें उसको डेप्थ पर सर्च को यूज ना कर दे। पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है ना हार्ड है। ठीक है, आप आते हैं ना, आप आप नॉइज डिस्कस कर सकते हैं मैडम, बस 2 मिनट लगेंगे। फिर वो आप लेवल और उसमें बीएफएस से करना चाह रहे हैं? सही तो आप पूछ रहे हैं ना, -1 से 50 हमको रैश करवाया था, लेकिन -1 ये प्रीवियस जो है इसकी वैल्यू -1 आई। अब अगर ये मैट्रिक्स की जो हम जिस पॉइंट पे हैं वो लेस देन और इक्वल टू प्रीवियस है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे। ठीक है, यानी उस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। जी। अगर वो आउट ऑफ बाउंड हो रहा है या फिर इसकी वैल्यू प्रीवियस से लेस है तो रिटर्न 0 होगा। DP में है। हम्म, 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 आगे यहाँ करने क्या करना है, कोई भी काम करो। अगर ये दोनों केसेस नहीं होते तो फिर क्या करना है, रिजल्ट का हम मतलब ऐसा होना है हमको। अच्छा ये एक फाइंड वाला नॉट इक्वल्स टू एंड, तो ये बेसिकली वही है ना कि इफ DPIJ हाँ इज इन द जी जी डेटा। जी, अगर वो पहले से है मैथ में पिछले अच्छा तो यूनिट बस वो फिर FIJ इन DP में कर देता हूँ ना, सही है, FIJ इन DP। इसमें लाइन नंबर 16 के अंदर ना आई इक्वल भी आएगा, आई ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। क्योंकि एम जो है वो तो एम आई होता है ना इंडेक्स, यहाँ नहीं, पर इक्वल भी आएगा, ठीक है, ये इसी तरह आप कह रहे हैं कि ये DP डॉट फाइंड IJ इज नॉट इक्वल्स टू DP डॉट एंड का मतलब वो के उसकी लेंथ के बराबर तो नहीं हो रहा है एंड को। सर नहीं वो नहीं इसकी बात एंड कर रहे थे। वो है, आप जो कह रहे हैं वो डिफरेंट बात है, ये डिफरेंट बात है। मैं पहले तो मैं ये C को डिकोड कर रहा हूँ ना इनटू पाइथन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फोर डायरेक्शन में मूव करना है और देखना है किस डायरेक्शन में अगर हमारे पास आ जाता है डीएफएस, हम हर डायरेक्शन में कॉल करेंगे। 1 प्लस करके कॉल कर रहे हैं ताकि वो अपनी करंट वैल्यू को भी काउंट करेंगे। इसमें हमें क्या पास करना है, हेड से, और क्या पास करना था प्रीवियस वैल्यू कितनी, हम आई डी पास करेंगे हम इसको, तो करंट वैल्यू चल रही है अभी। और
हम इसे पास करेंगे, इसमें हम पास कर रहे हैं आई, जिसको हम माइनस वन करेंगे, जे से देंगे एन एन और इसमें बेहतर होता है वो डायरेक्शन वेक्टर डिफाइन कर लें और उसके लिए दैट्स इजियर। इसमें उसमें लूप की बस एक फॉर डायरेक्शन साथ ही क्या फॉलो कौन कर लेते हैं, आप करिए ना। ये इसमें देखो डायरेक्शन वेक्टर डिफाइन कर लेंगे कि आपको 4 दफा कॉल करना पड़ेगा ना, यू कैन राइट नाउ आप इसमें कर लें। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ आई और जे में जो रो और कॉलम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं ना, तो देखो अगर आप डिफाइन कर लेती हैं और एक लूप लगाकर उसमें एक फिर ये कॉल करती हैं, वो लूप 4 दफा चलता है, चारों डायरेक्शन में जो था उस देखो वैसे इतना कोई वो बात ही है, इट्स द सेम थिंग बट थोड़ा लिखना आसान हो जाता है। देखो बहुत ही बड़ी बात है, पहले ही इन्होंने इतना लिखा है। इसमें ये कॉमन डायरेक्शन हो गया कॉलम का। अब हम क्या करेंगे इसको, हम्म, इक्वल नहीं इक्वल से नहीं करना है, हमने करना है लेती और इक्वल टू जाए, तो हमें बंद करवाना देखिए हाई देखो। तो किसी और कोई क्वेश्चन है इसमें, यस मैम, मेरा क्वेश्चन लाइन नंबर 9 के ऊपर है कि लाइन नंबर 9 के अंदर क्या हो रहा है और उसका पाइथन इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये लाइन नंबर 9 में तो फंक्शन कॉल कर रहा है ना, हर पॉइंट के लिए फंक्शन कॉल करेगा जो हमने नीचे फंक्शन बनाया ना, ये हर ग्रुप की वैल्यू के लिए फंक्शन कॉल करेगा, इसमें अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन नीचे है। डेफिनेशन ये नीचे है और इस पीरियड में जाके तो कंपेयर करता जाएगा, मैक्सिमम लेगा तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा, वो मैक्सिमम फीड करेगा और एंड पर रिजल्ट मैक्सिमम रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ये फंक्शन इस तरीके है, माइनस वन से इसलिए इनिशियलाइज कराया है कि वो प्रीवियसली वो आउट ऑफ बाउंड में मूव करेगा, और आई और जे फिर नहीं, ये तो इसकी वैल्यू है लोकल वेरिएबल का, और एम और एन इसके मैट्रिक्स का साइज है, रो और कॉलम का। सही। अ, और यहाँ पे हमारे पास आई गेस ये डीपी जो है कॉपी है इस मैट्रिक्स की, तो ये कहाँ पे डिफाइन हुई हुई है और इसका सिंटेक्स क्या है। आई गेस लाइन 14 ये है ये, कॉपी लेकिन इसका सिंटेक्स किस तरह का है सी प्लस प्लस के अंदर। सर ये कॉपी नहीं है, ये वही साइज वही है, लेकिन सेम बिल्कुल वैल्यूज वो नहीं है इसमें, ठीक है। इसकी साइज का वैल्यूज बाद में नहीं, हम लोग असाइन करेंगे, बट किस इसका बाद भी में करेंगे, लाइन नंबर 14 के अंदर सिंटेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर और मैप और 3 दफा इंटीजर्स, ये क्या क्या हैश चीज है। मैप है, ये हैश मैप है, इसमें ये इसका वो है कॉलम है, रो है, ये कॉलम है, और उसके अगेंस्ट हम वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू हम वो रख रहे हैं जो लेंथ होगी, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पार्ट की जो लेंथ आती जाएगी ना, वो हम उस वैल्यू में स्टोर करते जाते हैं, ठीक है। ये सिंटेक्स इस तरह हम हैश मैप नहीं बनाते, इसी टाइप का हैश मैप है, सबसे जीरो जीरो है साथ में। सही। अगर हमें इसके अंदर स्ट्रिंग्स स्टोर करने होते हैं तो हम लोग थर्ड पैरामीटर str देते हैं, या फिर इसका इक्विवेलेंट जो भी है सी प्लस प्लस में। कि अगर हमने वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग रखनी होती तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते,
और अगर हमें जिसमें से कोई चीज चेंज रखनी होती तो हम यहाँ पे चेंज करते थे, स्ट्रिंग या कैरेक्टर जो भी हमें रखना होता है। नहीं, हमारे पास जो इन ब्रैकेट्स के अंदर है, ये तो लेंथ और कॉलम्स है ना, तो ये कैसे स्ट्रिंग हो सकता है? तो हम ये चीज को कोई और भी दे सकते हैं। हम यहाँ कैरेक्टर सपोज यहाँ पे कैरेक्टर लिख के अपने तरह से दे देते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन चेंज होता है तो कपल बनाया हुआ है ना, कपल कहते हैं, साथ में क्या कहते हैं, ये कितना आइडिया है, पेयर बनाया हुआ है, पेयर में कुछ और भी बना सकते थे। करना आप उसमें बता सकते हैं कि यहाँ पे आई थिंक हम कैरेक्टर वगैरह भी देख सकते थे और हम किसी फॉर्म में बना सकते थे। सर नैना, आपको आपकी कौन आवाज नहीं आ रही। सर अब आ आपको रही। मैं आपसे पूछी थी कि वो आप यहाँ पे ये हम स्ट्रिंग या कोई और फॉर्म भी तो दे सकते हैं ना, ये टपल बनाने पेयर बनाने के लिए कोई हम कैरेक्टर या कोई string इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, तो हमारी अपनी मर्जी है। हाँ जी, अगर हम इस आप बेशक, क्वेश्चन आप अगर नॉर्मली इस तरह होता है कि ना, ऑर्डर पेयर में मैं खुद भी कम ही जगह पे देखा, लेकिन इससे ले सकते हैं, आप ले रही हैं। लेकिन नॉर्मली इसको ना आप एक की फॉर्म में ले सकती हैं कि दोनों आई और जे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, बीच में कॉमा लग, वो एक स्ट्रिंग जो होगी वो एज ए की यूज कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये अलाउ कर रहा है तो ठीक, इट्स गुड। इसका पाइथन इक्विवेलेंट क्या होगा? आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें, बीच में एक कॉमा कंकेटिनेट और जे को फिर लगा दें। ठीक है, और तो वो और एक मैप स्ट्रिंग बन जाएगी। आप मतलब इस इन आए और इसे आप वो कह रहे हैं कि इसको दोबारा आपने कब विजिट करना है, तो उसका जो भी फॉर्मेट आपने रखना है उसको स्ट्रिंग में की फॉर्म में रख लेना। जैसे जब हम यहाँ से इंटीजर के फॉर्म में पास करेंगे तो वो वहां पर स्ट्रिंग है और तो यूज करना पड़ेगा। नहीं, फिर वो आपने डिफाइन इस तरह किया होगा ना कि आपने वेक्टर में जो की है वो स्ट्रिंग रखी होगी, और जब भी आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि उसको विजिटेड है तो वो की के अगेंस्ट चेक कर रहे होंगे, तो वो स्ट्रिंग दे रहे होंगे और वो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सर जवाब आप इसमें कुछ ऐड करेंगे लाइन नंबर 14 के ऊपर, मैप और पेयर के फंक्शंस के अंदर क्या क्या इसका पाइथन इक्विवेलेंट होगा, सिंस आप पाइथन के ऊपर काम कर यार रहे ये हैं? बेसिकली ये जो है ना वो कर रहे हैं, ये वही इसका आप वो इनिशिएट कर दें बस नॉर्मल एज अ टपल, ये टपल है ये। तो वो आप ब्रैकेट में आई कॉमा जे करके बस इनिशिएट कर लें इसको। सही, वो तो ठीक है, वो दैट्स पेयर। और उससे पहले जो मैप और आखिर में डीपी लिखा हुआ है, वो क्या चीज़ है? ये डीपी जो है ये एक इन्होंने फंक्शन डीपी जो है वो बनाया है एक इन्होंने ना। बेसिकली एक आप समझे वो आई और जे वाला वो मैट्रिक्स नहीं होता जैसे, तो एक वो उन्होंने एरे बनाई है जिसके अंदर वो स्टोर कर रही है। समझ लाइन गए? नंबर 14 के अंदर वो डीपी इटसेल्फ तो एक स्टोरेज है, वो ठीक है। लाइन नंबर 14 के ऊपर जो है ना, मैं स्पेसिफिकली हाँ फंसा तो हुआ वो हूँ। बेसिकली यहाँ मैंने 14 पे किसी वही को हो रहा है ना, देखा। वो उसको इनिशिएट कर रही है एज ए टपल। और आप ना अरे के अंदर टपल की कौन सा वैल्यूज आई और जे डाल रही हैं। लाइन 14 जो है ना एक ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे बना हुआ है कि आपको हर रिकर्सिव कॉल के लिए उसको कॉल में नहीं देना पड़ा, अदरवाइज आपको ये भी पास करना पड़ना था ना, मैप की इंफॉर्मेशन जो मैप अपडेट होता रहेगा, तो हर दफा उस बाय रेफरेंस कॉल कर ले चले, लेकिन आपको एज ए आर्गुमेंट देना पड़ना था। ठीक है, ये जो लाइन 14 है ना, इसको अगर आप लाइन 5 पे ले जाएं, ठीक है, तो आपको फर्स्ट कॉल के अंदर भी ये पास करना पड़ेगा, और हर कॉल के अंदर आर्गुमेंट्स में इसको देना पड़ेगा। सही। यहाँ पर एक एज ए ग्लोबल वेरिएबल की तरह कि सारी जो रिकर्सिव कॉल है उनके लिए सिंगल कॉपी है। ठीक 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 ठीक। इसके यार अंदर ये बेसिक फिर हम लोग पाइथन के अंदर तो इन इस तरह के ग्लोबल वेरिएबल्स का ज़्यादा मसला नहीं होता।
अगर हम लोग बाहर डिफाइन करते हैं तो स्कोप के अंदर आ जाता है फंक्शन के, हाँ तो ठीक है। इसका सही। सॉर्ट ऑफ पाइथन इक्विवेलेंट मैंने आपको उस पर भेजा है, देखें चैट में। तो वो जो कर रही है ना लाइन 14 में, वो इसके अंदर लाइन नंबर 7 पे आप कह लें वो वाला काम हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ वो उसमें डीपी के में अंदर नॉर्मल M/N वाला वो बना रहे हैं, जिसमें 0 0 से इनिशिएट कर रहे हैं उसको। सही सही सही, समझ में आ गया मुझे, यहाँ ठीक पे है। ना अपन और मैथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह सिंटेक्स नहीं रन नहीं हो रहा है, तो मैथ के साथ ये और सिंटेक्स रन होता है, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े। अनोड ऑफ मैथ में कैसे वो करता है, वो शायद INT की सॉर्टिंग नहीं कर सकता, इसलिए वो नहीं करता है, मैथ में इजीली हो जाता है तो इसलिए मैंने फिर मैथ बनाया। चैट में किसी ने क्वेश्चन किया था अनोड ऑफ मैथ तो हो सकता है। और वैसे तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन क्रॉस एन है, तो आई थिंक वो ये मैथ यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लॉग ऑफ एन क्रॉस एन भी उसके करना भी हो जाएगा। पर आप ये कहते हैं अगर हम अनऑर्डर मैथ यूज करते हैं तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ना ये अंदर मैप रखेंगे तो नहीं चलेगा ये। सर मैंने वैसे देखा था, मुझसे नहीं चल रहा था, मैं जैसे करके देख लेती हूँ टेबल भी जरा। नहीं चल रहा। जी सर। वहाँ पर आप अनऑर्डर मैप कर दें ऐसे। सर ये मैंने कल किया था, कल वाला क्वेश्चन में भी इसी तरह से था, देखिए पर ना, नहीं हो रहा नहीं था। अभी करके करें। मेरे ख्याल में नहीं था। मेरा तो ख्याल है चलेगा। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही। इसको फिर बाद में के होता है इसको अगर 5 के ऊपर और बाय रेफरेंस। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, मेरी तरफ इशू है या किसी और को भी नहीं आ रही। नहीं नहीं, मेरे ख्याल रेहान भाई बच्चों के कमरे में बैठे हुए हैं फिर से। आवाज आ रही है आपको जी जी अब अभी आ आई। रही है। ठीक है, अच्छा सही कह जवाब में इधर सिग्नल का बस वही देख लें, नहीं तो अमेरिका में ऐसा कैसे है यार। सर आप क्या कह रहे थे यहाँ पर। अच्छा मैं एक काम क्या ये लाइन नंबर 14 को ना, अगर आप एज आर्गुमेंट रख दें इसी तरह, और मतलब लाइन 6 के ऊपर ले जाएं, ठीक है, और डीपी में आप उसको मतलब जो भी है DFS उसमें कॉल में करें। ठीक है मैंने यहाँ देखा। और फिर डीपी में मतलब यहाँ जो पे कॉल लाइन कर। 10 है उस पर भी कॉल होगा, इधर जहाँ भी लिखे हैं वहां पर भी होगा। एक सेमी कॉलन खत्म हो जाएगा ये जो आपने कॉपी किया। अब बाय रेफरेंस कॉल करें हर दफा, वो सेम कॉपी को अपडेट करें, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन रेट स्टार्ट करना पड़ेगा, उनको फॉरवर्ड।
जो वेरी फर्स्ट कॉल थी ना, जहाँ से फॉर लूप के अंदर से कॉल हुआ था, हाँ, तभी आपने कर ये तो एरर में दे रहा है, इसी को देखने सीखने के लिए। किसी ने चैट में कुछ डिटेल भेजी है। बस ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इसे रन करें कोड को। ये फिर इसके साथ कोई इशू है कि ये मैप को एक्सेप्ट कर लेता है और यस, चैट के अंदर जो कुछ डिटेल है आई गेस वो इसी से रिलेटेड है। सो अगर इसको रीड आउट कर लें, मुझे इससे इससे समझ में नहीं आ रहा, वरना मैं इसको एक्सप्लेन कर देता, बट इसको जरूर देख लें और बता भी दें। The default constructor on the map is repeated by this not required. It is not possible to construct a very map out of map. And then function is used to commit instructed in the another map. It's मैं कहा, दोनों डीएफएस और बीएफएस करने के बाद भी आपकी आवाज नहीं आ रही मीना। मैं रीड कर रही हूँ, मुझे खुद अंडरस्टैंड होगा तो मैं आगे बताऊंगी जरा। अच्छा अच्छा। ओके, हाँ, क्या है? मुझे खुद इतना अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। सर यहाँ आपको अगर होता तो प्लीज एक्सप्लेन कर दें। ना वो उस टाइम में हो रहा है इसमें। अगर दोबारा कॉपी कर दें लिंक। वो कह रहे हैं वो बेसिकली वो वाला है, कह रहे हैं कि यार वो हैश टेबल के बगैर जो है वो डिक्शनरी नहीं बन सकती, ये कह रहे हैं। ये मैप में क्या एक अपना पहले मैप होता है फिर उसके बाद एक और हैश, मैंने डबल हैश का बनाता है, इसका मतलब है मैप जो होता है हैश टेबल कैसे बनाता है, मैं क्या करता हूँ। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों डिलीट कर रहा है? किसी से क्लियर था सर अब्दुल्ला, अगर आपको इसका आइडिया है तो काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मुझे जरा बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि वन ऑर्डर मैप हैश मैपिंग से बनाता हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, मेरा ख्याल है इसको मेरा टाइम बचाने के लिए ना इसको स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते तो हैं। ये भी इसको अ, आप वो वो क्वेश्चन रेहान भाई कर वो लेते हैं जो पाइथन हम वाला सुबह देखें, वो सीख। पाइथन वाला जो है वो सबमिट भी हो गया, वो मैंने उस पे किया, मैंने चैट में भेजा है जो। हम्म। इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं अब बता देता हूँ, कि जैसे हम लोग हैश टेबल्स को देखते हैं, हैश टेबल्स की क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, एक हैश टेबल का चलिए कंपोनेंट मैं है हैश उसको क्वेश्चन फंक्शन। को ओपन करता जी जी जरूर, आप जब तक क्वेश्चन को ओपन कर लें। एक हैश टेबल का कंपोनेंट है हैश फंक्शन, और दूसरा हम लोग हैश फंक्शन के साथ जब हम अपना डेटा डालते हैं उसके ऊपर हैश फंक्शन रन करते हैं, तो वो हमें इंडेक्स देता है कि अरे की किस इंडेक्स के ऊपर हमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी। तो यही हमारे पास अनऑर्डर्ड मैप जो है वो क्रिएट करता है। आई डोंट नो कि अनऑर्डर्ड मैप एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट बनाता है या नहीं, बट हैश टेबल्स का यही कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है अनऑर्डर्ड मैप का वो डिलीट है, वो डिलीटेड होता है बाय डिफॉल्ट। सो इसका मतलब है कि हैश फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर हैश फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम कोई इंफॉर्मेशन अगर
स्टोर करना चाहें तो वो किस तरीके से स्टोर करेंगे? नहीं स्टोर कर सकते जब तक हैश फंक्शन से उसका इंडेक्स कैलकुलेट करके नहीं आएगा, तब तक हम इतनी इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर कर सकते। दैट्स व्हाट आई थिंक कि अच्छा देखें, किसी भी हैश टेबल क्लास का अगर आप कंस्ट्रक्टर डिलीट कर दें तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है, तो आपको या तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना पड़ता है, कि बाय डिफॉल्ट नहीं होगा तो मतलब इस तरह की चीज़ आती है। लेकिन चले अभी ना इसमें नहीं हम टाइम लगाते, मेरा ख्याल है इन बिगर पिक्चर अगर हम जिस तरह मैडम करी थी अगर उसको हम उस तरह रख लें और इस पे अपने ऑन पे सर्च कर लें कि इसको इसी कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, या यूट्यूब पे सर्च कर लें, ठीक है। तो सर ये आप कुछ कह रहे थे, आपका हैंड रेज हुआ था। मेरा ये अली सर अली थे। क्योंकि मैम एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि हैश टेबल के अंदर तो हमेशा ऑर्डर्ड होता है जो मैपिंग होती है, तो जो हमारी कीज होती है हमेशा ऑर्डर्ड होती है, तो अनऑर्डर्ड मैप में कैसे वो ये समझ नहीं आ रहा है। मगर कोई बात नहीं, सब याद में कहा कि हम खुद से एक्सप्लोर कर लेते हैं, नो वरीज। असल में हमें ना इसका आंसर नहीं पता, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसका फर्दर टाइम लगाने से अच्छा कि एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें कोई और, ठीक हैश टेबल्स आगे अनऑर्डर्ड होंगे ना? है। हैश टेबल अनऑर्डर होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना यहाँ पर एक क्वेश्चन था, कहाँ गया वो ट्री वाला। अच्छा जवाब आप पहले अपना आइडिया बताओगे या मैं अपना आइडिया बताऊँ, कोड में मेरा तो जाने से कोई पहले? आइडिया नहीं है, आप ही का आइडिया है। नहीं नहीं, आइडिया की आप बताओ ना। मुझे कोड से ज़्यादा आप अगर इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि किस तरह जो आप कोड रेफर कर रहे हो ना, कि पाइथन में आपने कोड किया तो वो उसको। तो हाँ, अच्छा वो सर दूसरा पहले वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ पढ़ लेते हैं या फिर आप एक्सप्लेन कर देते समराइज कर जी देते। मैं इसको समराइज कर देता हूँ, टाइम थोड़ा। ये कह रहा है कि आपको रूट रूट दिया जाएगा, आपसे रीड करें 1 मिनट। जी सर, इसमें तो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ नोट्स बताने हैं, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी ट्री वो ये होता है कि हमारे जो लास्ट लेवल होता है उसमें हो सकता है हमारे पास कोई नोट्स ना फिल हुई है, लेकिन उससे पहले जो सारी नोट्स फिल होती हैं, और लास्ट लेवल में भी हम लेफ्ट साइड से फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सर इसमें तो सिर्फ हम ये है कि हाइट कैलकुलेट कर लें ट्री की, और लास्ट नोट देख लें लास्ट नोट किस पॉइंट पर है, तो उससे हमारा होना चाहिए कैलकुलेट। वो कह रहा है कि हमें लेस देन एन कम्प्लेक्सिटी से फाइंड करना है। ये सर तो लेस देन एन कम्प्लेक्सिटी आएगी अगर हम जस्ट लेवल सर्च करें और हम देखें कितने हमारे पास डेप्थ कितनी है। ठीक है। अच्छा मैं आपको पहले ये पता चल गया आपको कंप्लीट ट्री क्या होता है। जी जी। कंप्लीट ट्री क्या होता है, कंप्लीट। इसमें सिर्फ लास्ट लेवल मतलब इनकम्प्लीट होगा, और लास्ट लेवल में भी जो नोड्स है ना वो फिलअप होंगे फ्रॉम द लेफ्ट। इसमें कोई ये नहीं होगा कि 5 एग्जिस्ट ना करो, ये नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ लास्ट लेवल इनकम्प्लीट पॉसिबल है जिस तरह इसमें हो रहा है, और उससे पहले वाले जितने लेवल्स हैं वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। ये कह रहा है। तो अच्छा सर आप अगर आसिम कुछ कह जी। जी जी, सर अगर हम इसकी डेप्थ सर्च करना है, अगर हम तो मैं अपना यहाँ डेप्थ आइडिया करूँ जी सर, हाँ बताइए। सादा ट्रेवर्सल करें कि राइट में चेक करें। ठीक है देखिए अगर हाँ तो भाई, अगर पोस्ट जी ट्रेवर्सल करें कि सबसे पहले ये राइट वाले को चेक करें कि ठीक उसका है लास्ट नोड है या नहीं। ठीक है उसके बाद वो देख लेते, क्योंकि ये लेफ्ट से फील्ड है ना, तो हो सकता है ठीक अगर है हमारे पास इसकी जो है ना, हमें लेंथ पहले फाइंड कर लें पोस्ट ठीक है आर्डर के अंदर।
कि उस कितनी ठीक है। आती, तो उसमें हमारे पास हाइट तो आ जाएगी एक पिछले ऑर्डर तक, तो मे भी वो हो या ना हो। उसके बाद हम दोबारा उसके बाद सेकंड जो है ना सेकंड वाले के लेफ्ट साइड पे आए, मतलब सही कि हो गया। उस हाइट तक आए नीचे, फिर उसके बाद उससे नीचे वाले पे आए लेफ्ट साइड भी, तो वो देखिए वो है या नहीं। सही है। अच्छा, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि जैसे हम 3 पे आए ना पहले, तो यहाँ तक अगर हमें वो, पता चल जाएगा ये हो सकता है। जी, अगर ओ ऑफ एन में होता ना फिर तो कोई इशू नहीं था, किसी तरह का ट्रेवर्सल करते आप काउंट कर लेते, ठीक है। ये तो बात क्लियर है आपको कि ओ ऑफ एन का आपने काउंट कर लेना कितने नोड्स हैं। पहले ओ ऑफ एन का क्लियर कर लें कि आपको क्लियर है या नहीं। ठीक है, आपको क्लियर है ओ ऑफ एन में किस तरह होगा। ओ ऑफ एन में ना सिंपल ये जी जी, वन लाइन वो कोड है। क्लियर है मैं। ठीक है, कि आपके पास अगर तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है हाँ, वो तो आप मैंने को एटलीस्ट वो नोड एग्जिस्ट कर रहा है और आपने लेफ्ट राइट से आंसर लेना है और जो उसको मिलेगा। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कॉल हो गया फंक्शन लेकिन नल पॉइंटर था, तो वो जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल आप कह लेंगे। अच्छा चलिए, आप कुछ कह रहे हैं। भाई एक सवाल ये है कि अब हम इसकी लेंथ लेके ये भी चेक कर सकते हैं ना कि मतलब लेंथ ऑड है, तो तो ठीक है, अगर लेंथ इवन होगी तो तब भी ये अगर नहीं, ऑड इसमें ना होगी तो सिर्फ भी ये सिर्फ रूट दिया होता है हमें ना। हमें कहने को यहाँ पर लिस्ट नज़र आ रही है, लेकिन हमें सिर्फ रूट दिया होता है। हमें नहीं पता कि इसके, मतलब ये एक लिंक लिस्ट की तरह है कि उसके पास लेफ्ट राइट दो पॉइंटर्स हैं। मतलब ये जो उसका हमें एक इस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर वेरिएबल पास होगा, इस आप कह लें रूट पास होगा। ठीक है, रूट का जो पॉइंटर है, और उसके पास फर्दर लेफ्ट राइट होंगे। जब तक रिवर्स नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है जिसमें आसिम कह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक इसमें आइडिया यही है कि, इसका फार्मूला, जी, अगर तो हाँ ये कि ट्री मतलब कि हमें कंप्लीट होता ना। एक हाँ बताएं आसिम, मैं आपको कट नहीं कर रहा, प्लीज गो अहेड। मतलब कि अगर हम ये ट्री कंप्लीट नहीं है, हम उसके कम लेवल तक तो नोट्स कंप्लीट काउंट कर सकते हैं। लास्ट वाले लेवल पे हमें इशू आएगा कि उसके अंदर वो कितनी हम्म, कम है, सही हो गया। तो हमें अच्छा, लास्ट। 5-7 मिनट है मुझे अगर दे दें, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको ये कंप्लीट ट्री होता ना, कंप्लीट के अलावा मतलब इसमें सारे नोड से आप फुल ट्री कह लें, जो भी परफेक्ट ट्री कह लें, किस के हर नोड के या तो दो चिल्ड्रन होंगे या कोई भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे लीफ नोड्स हैं उसका कोई चाइल्ड नहीं है, किसी का एक चाइल्ड नहीं होगा। तो इसमें फॉर्मूला ये होता है कि इसकी जो हाइट है ना, हाइट इसमें अगर 3 है तो 2 पावर 3 - 1 नोड्स होते हैं। ठीक है, इससे मैं कह रहा हूँ ये हाइट 1 अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, हाइट 1 का मतलब है कि इसमें 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर 1, अगर इसकी हाइट अगर मैं 1 कह रहा हूँ, अगर सिर्फ इतना एक ही नोड होता 2 पावर 1 - 1 होता। ठीक ठीक है, मतलब अगर एक नोड सिर्फ इतना ही है तो मैं कह रहा हूँ उसकी हाइट 1 है। ठीक है, और 2 की पावर 1 फॉर्मूले में लगाया तो उसमें इसका मतलब नंबर ऑफ नोड्स निकला है। ठीक है, अगर सिर्फ इतना होता कि इसके नीचे दो दो होते, ठीक है, तो एक्चुअली 3 नोड्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस में इसकी हाइट 1 थी और जो मैक्स हाइट जो है ना, मतलब आप जो कह लें इस ट्री की हाइट कह लें, वो 2 है। तो 2 की पावर 2 - 1, आपके पास 3 नोड्स हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला कि इस तरह अगर आपने हाइट को डिफाइन किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन में हम इसको जीरो हाइट कह रहे होते हैं, कुछ में 1, इसमें अगर 1 का हुआ है तो ये जो आपकी है ना, ये 2 की पावर h - 1 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ नोड्स निकल आएंगे, प्रोवाइडेड के सबके दो दो चिल्ड्रन है या फिर 0 चाइल्ड है या फिर 2 चाइल्ड है। ठीक है, किसी का सिंगल चाइल्ड नहीं है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आता है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे इसमें मेरे आपको ये भेजा है ना, जो लास्ट भेजा था मैंने आपको, तो उसमें बड़ा सिंपल इसका बस वो ये है कि भाई बेसिकली वो इसको रिकर्सिव कॉल कर रहा है काउंट नोड्स को। भाई अगर डॉट लेफ्ट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो मतलब तो फिर उसमें वो +1 है, देखें, वरना 0 है। मैं और आपकी बस बात फिर वही से चीज एग्री कर रहा राइट हूँ। के ऊपर कॉल हो रही है और फिर टोटल उसका देखें, जो है वो आउटपुट हो रहा है। देखें जो लॉजिक आप किसी को प्रेजेंट करते हैं ना, तो आप पहले उसका एक जेनेरिक अप्रोच डिस्कस करते हैं कि ये इस तरह होगा, कोड को डिस्कस किए बगैर। ठीक है, वो रिकर्जन से होगा, इटरेशन से होगा, किस तरह से होगा, हो सकता है दोनों तरीकों से हो जाए। ठीक है, तो अभी आप जस्ट एक ब्रॉडर पिक्चर समझें कि क्वेश्चन क्या था और उसमें ना हमने उसको किस तरह सॉल्व किया। ठीक है, ताकि कल को आपको कोड भूल भी जाता है ना कि रिकर्जन थी, पता नहीं किस तरह था आपको। अगर आप मुझे, मैं स्टॉप करता हूँ, अगर आप उसको समराइज कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू कोड कि क्या होगा। ठीक
ठीक है, यहाँ एनोटेट करके। दैट्स वंडरफुल, दैट्स व्हाट आई वांट। ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि कोड में किस तरह हो रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप है। अगर आप कर दो तो अच्छी बात है। अच्छा चलें भाई, ये देखें जी, बेसिकली ये रूट है, सही है ना। हम्म अब हम्म हम लोग ने देखना है कि उससे नीचे कितने और लोग हैं उसके, मतलब कितने और चाइल्ड नोड्स हैं। तो हाँ बस हाँ बेसिकली वो देखने के लिए हमें देखना है कि भाई लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसका, ये लेफ्ट है, और ये राइट। एक तो यार इतना मुश्किल है इस पे, ये राइट है, ये लेफ्ट है। हमने बस ये देखना है कि लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है और राइट। तो अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर, सिंस हमने उनकी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, हमने सिर्फ उसका रिटर्न करने का एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो जब लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम अपने काउंट के अंदर जो है 1 ऐड कर देंगे। जब राइट एग्जिस्ट कर रहा है जब तक, तो उसमें फिर 1 ऐड होता रहेगा। सही है। तो इसी तरह हम लोग ने बार बार जो है ये वाली चीज़ चेक करते रहना है। तो जहाँ जहाँ पे जब नन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे नन आ रहा होगा या नल आ रहा होगा जो भी, तो वहां पे जो है फिर हम लोग का वो काउंटिंग एग्जिट सही हो है जाएगी, और जो भी सही टोटल है। आया होगा अभी अच्छा, तक का, इसकी तो टाइम वो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ एन ही होगी, मतलब टोटल हाँ, इसका जो वो लेकिन होगा। पॉइंट ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यू आर राइट, लेस देन एन करनी है। अगर हम सिर्फ राइट साइड पर चेक करते जाए, ठीक मतलब है। हम सर हम फर्स्ट रो बाइनरी में हैं, वन सर पर हम हैं। बाइनरी लगाए, हाँ वही सॉरी हाँ। बाइनरी, इसमें फिर वो मिड निकाल अच्छा सकते हैं क्योंकि अच्छा, अब ये 4 मिनट सॉर्टेड है, है। ठीक है, 4 मिनट है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मैंने किया हुआ तो मैं ना उसको 4 मिनट में बता दूं क्या किया हुआ, ठीक है। सर अब बिफोर जी के हम लोग फाइनल सॉल्यूशन के ऊपर आए, इसका हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग राइट नोड्स को सिर्फ पहले देखना स्टार्ट करें। लाइक हम लोग राइट के ऊपर जाएं, राइट ठीक के है। ऊपर फिर देखें अगर मजीद राइट है या नहीं है। तो हम्म। अगर है तो वो मजीद राइट के ऊपर चला जाएगा और उसको काउंट कर लेगा। फिर देखेगा अगर मजीद राइट नहीं है तो वो लेफ्ट पे चेक करे। लेफ्ट सही पे है, अगर इसके लिए एग्जिस्ट करता है तो ये फाइनल काउंट है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो वापस ऊपर एक स्टेप बैक आएगा, यहाँ पे चेक हम्म। करेगा, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो ये फाइनल काउंट है, वरना वापस अच्छा, बैक आएगा। मैं आपको आपकी बात समझ गया हूँ। थोड़ा सा इसको रिफाइन करना है। रेहान भाई इसके अंदर ना एक जी जी, हासिम मैं सुन रहा हूँ। एक दफा हम लेफ्ट को कैलकुलेट कर लें और फिर राइट को, अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर हम जो है ना इंटरनली जाएं। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। और आप आसिम जो कह रहे हो ना, मैं भी वही कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे जस्ट 1 मिनट दे, मैं आपको कह सकूँ बात। अच्छा, तो पहले फिर आप एक ना लेफ्ट 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 पे गए, आपको ना एक हाइट मिल गई, ठीक है। आपको हाइट मिल गई, जिस तरह हम कह रहे थे ये 1 लेवल है, तो ये हाइट हमें 3 मिल गई, ठीक है। अच्छा, अगर ये यहाँ पर भी यही हाइट मिलती ना, तो फिर तो सिंपल फार्मूला लगा लेते, यहाँ पर कोई भी वैल्यू है और यहाँ से भी अगर उसको 3 मिलता, तो लेफ्ट और राइट की हाइट बराबर है, तो 2 की पावर जो आपको हाइट मिली है -1, ठीक है। अब ये एग्जिस्ट नहीं करती ना, क्योंकि यहाँ से इसको 2 मिलेगा, इस तरफ से 2 मिलेगा। इसने क्या किया, राइट 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 पे, मतलब आइट्रेटिव वे में रूट से स्टार्ट करके जस्ट वो लूप में राइट 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 पे गया, पूरा ट्री रिवर्स नहीं करा। और पहली वाली में सिर्फ लेफ्ट 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 पे गया, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा राइट के, क्योंकि कंप्लीट ट्री है, ठीक है। आज यहाँ आपकी बात और बाकी लोगों के भी थॉट्स इसी तरह ही हैं। सिर्फ मैं पॉइंट को कह रहा हूँ कि क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो फिर आपने ना रिकर्सिव वे में कॉल करना है कि लेफ्ट से वैल्यू निकाल के लाओ और राइट से वैल्यू निकाल के लाओ, ठीक है। लेफ्ट एक कंप्लीट ट्री है, वो फिर लेफ्ट 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 पे जाएगा और फिर राइट 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 पे जाएगा, इक्वल मिलेगा तो फार्मूला लगाकर यहाँ से वापस कर देगा, ठीक है। तो इसके नीचे भी हो सकता है कुछ ट्री एग्जिस्ट कर रहा हो बड़ा सा, लेकिन क्योंकि वो कंप्लीट है तो यहाँ से जस्ट एक फार्मूला लगाकर, उसने सारे नोड्स को ट्रेवर्स नहीं किया, बल्कि उसका फार्मूला लगाकर बता दिया कि मेरे पास इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि मेरे पास इससे नीचे 2 हाइट है, ठीक है, ये हाइट इसके लिहाज से 1 है, इस सब ट्री की, लेफ्ट सब ट्री की, और ये हाइट 2 है, तो 2 की पावर 2 -1 करके फार्मूला लगाकर उसने तो सारे नोड